सतनामूर्ति वेदांत श्रवण श्री महाराज सतनामूर्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतनामूर्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त सन्यासीवृंद महाप्रवृंद गुरुगत सज्जनवृंद हरिकथा विपास सत्यवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथा विजय संभव नमस्कार। क्यों और सब बंद कर दें। ठंडा भी है, जरूरत नहीं। हम लोग श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 22वां अध्याय श्रवण कर रहे थे। इसके पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद त्रयोविंश अध्याय यानी 23 अध्याय को जो है वर्णन करते जा रहे हैं। जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे, ये कृष्ण किस प्रकार गोपियों की वस्त्र आदि हरण किया, चुराया, और उसके साथ किस प्रकार प्रेम परिहास और अनेकों प्रकार शुद्ध उपदेश भी दिया, हितोपदेश दिया है। यद्यपि ब्रज गोपियाँ कृष्ण के नित्य सर्वशक्ति की मूर्त प्रकाशमान है, तथापि लोक शिक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया। काल उस कथा को हम लोग भी श्रवण किया, जिससे किसी प्रकार भगवान के प्रति हमें कोई अस्वा बोध न हो। अस्वा माने अहितकर शब्द हम प्रयोग ना करें, कटाक्षपात ना करें। किस प्रकार स्वयं भगवान लोक शिक्षा आदि दी, ये भी विचार्य दिखाया, जिसमें जल में कभी नग्न होकर के स्नान आदि करना नहीं चाहिए। और भगवान में हम कैसे संपूर्ण रूप से शरणागत होकर के उनकी पूजा आदि करें, ये सब भी हम लोग श्रवण किया। अनंतर स्वयं भगवान कृष्ण गोपियों की वह वस्त्र आदि भी पुनः वापस दे दिया। और स्वयं भगवान उनकी भी कहा कि आप लोग यथार्थ जो है मेरे साथ मिलने की योग्य बन गए। मर्जा वशिता धिया, मेरे प्रति चित्त आविष्ट होने पर हृदय में जितने प्रकार की मैल आदि जो अनर्थ आदि जो है, काम क्रोध आदि, वो स्वाभाविक रूप में वो दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जीव के जितने प्रकार की मलिनता जो है, वह मलिनता की साफ करने के एक ही उपाय है, भगवान में हम आविष्ट हो जाए। इसलिए कहते हैं मर्जा विजिता ध्येयम, मेरे प्रति आविष्ट होने पर, चित्त मन आविष्ट होने पर हृदय में काम क्रोध आदि अपने आप दूरीभूत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार वजिता क्वथिता धाना बीज नाशयते, जिस प्रकार धान अथवा गेहूं कि यदि उसके पानी में, गर्म पानी में उबाल लिया जाए अथवा उसके भून लिया जाए,
वो कभी पुनः अंकुरित नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रति आविष्ट होने पर जिनके हृदय में जितने प्रकार के काम क्रोध आदि जो है संसार वासना अपने आप वो नष्ट हो जाता है। इसके अनंतर स्वयं कृष्ण भगवान भी यह भी उपदेश दिया, यह कहने लगे ये आप लोग अपने घर में जाइए और संकल्प को विदितो साधो भवती नांग मदार्चनम मयानुमोदिता सहसो सत्य भवितुम अर्हति। हे साध्वी रमणीगण, आप लोग के अर्चना रूप संकल्प मैं समझ गया। यद्यपि आप लोग लज्जावशत आप लोग अपने हृदय को व्यक्त नहीं कर रहे हैं, किंतु मैं आप लोग के हृदय में जान लिया, इसलिए मैं आप लोग के अनुमोदन करता हूँ, आदेश देता हूँ आप लोग अपने अपने गृह में लौट करके जाएं और आगामी शरद पूर्णिमा में आप लोगों को मैं समस्त प्रकार की जो है इच्छा को मैं पूरा करूँगा। फिर भगवान भी श्लोक कहा, मर्जा भजिता ध्येयं काम कामय कल्पते भजिता कथिता धाना प्रायु बीजयने सती जाता बालं ब्रज सिद्धं मये मांग रंग शतक्षपा जदुपोदिश्य व्रतमिदं चेरु अर्चनं सती। हे अबलागण स्त्रीगण, आप लोग की मनोरथ पूर्ण हो गया, इसलिए आप लोग ब्रज में लौट करके जाए। आप लोग की जो जिस फल के उद्देश्य से कात्यायनी पूजा व आचरण करे थे, इसलिए वह आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। श्री शुक उवाच इत्तादिष्टा भगवत लब्ध काम कुमारिका ध्यायन्ते तत्पाद पदाम्बुजो कृच्छाग्नि विशोर्व्रजम। श्री सुखदेव को सुखदेव महाराज कहने लगे, भगवान हे भगवान, यह रूप आदेश करने पर अर्थात स्वयं कृष्ण गोपियों की इस प्रकार आदेश करने पर पूर्णकमा वह ब्रजकुमारीगण श्री कृष्ण पाद जुगल की चिंतन करते करते ब्रज में प्रवेश किया। अथ गोपै परिवृत्तो भगवान देवकी सुत वृंदावनम आगतो दूरं चारेण गा सहाग्रज। अनंतर भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ और कृष्ण बलराम के साथ गोचारण करते करते वृंदावन से आगे चलने लगे। निदारगत तपे तिग्ने छाया भी साविरात्मना आत्मत्राय त्रितवृक्षम द्रुमामन ब्रजूकसः। इस प्रकार कृष्ण और बलराम और सखा लोग सभी लोग धीरे धीरे गोचारण करते करते आगे चल पड़े हैं। और उस समय विशेष करके सूर्य के तीक्ष्ण माने प्रखर रोद धूप होने लगे हैं। इसलिए वह समस्त सखागण जहाँ जहाँ पर वृक्ष की छाया है वो छाया ही वो लोग छायासित होते हुए चलने लगे। भगवान की इच्छा से वह सब तो दोनों तरफ मानो वृक्षराजी पेड़ आदि अपने आप सारिबद्ध होकर के खड़े हो गए
और कृष्ण बलराम और सखाओं सब गोचारण करते करते चलने लगे। हे स्तुक कृष्ण हे अंशुर सिदाम सुबलार्जुनम विशाल विशाल वृषभजेन देव प्रस्थम वरुथ रूपाम। हे स्तुक कृष्ण, हे अंशु, हे श्रीदाम, हे सुबल, हे अर्जुन, हे विशाल, हे वृषभ, हे ओजस्विन, हे देवप्रस्थ, हे वरुथ। आप लोग देखो ये वृक्ष की तरफ देखो कैसे है, अर्थात ये वृक्ष की महिमा दर्शन करो। स्वयं कृष्ण सखाओं की लक्ष्य करके लोक शिक्षा के लिए वृक्ष के कुछ महिमा वर्णन करने लगे हैं। देखो ये समस्त वृक्ष किस प्रकार धूप वर्षा आदि के सहन करके एक स्थान में खड़े हुए हैं। और वृक्ष क्या है, विशेष करके परोपकारी है, ये दूसरे के उपकार करते हैं। वृक्ष के जड़ से लेकर के पत्ता फल फूल सभी दूसरे के ही उपकार करते हैं। अहो एसां वरं जन्म सर्व प्राणुपजीवनम सुजन से बजेसां वै विमुखा जस्ति नार्थिनम। देखो जितने प्रकार के संसार में जीव है, वृक्ष की एक विशेष वैशिष्ट वर्णन हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं अहो एसां वरं जन्म है। ओहो देखो इस समस्त वृक्ष की जन्म जो है वर माने श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है। जन्म वरं, इन लोग के जन्म श्रेष्ठ है। क्यों न सुजना से वो जैसां वही विमुखांग जानती नार्थिन है। क्योंकि ये समस्त वृक्ष मानो सज्जन के भांति, साधुओं के भांति परोपकार के लिए अपने जीवन समर्पित करके रखे है। इसलिए कहते हैं दैव यदि दैवा फलं नास्ति छाया केनो निवार्यते। पेड़ को जो है लगाना चाहिए, रोपण करना चाहिए है। बोले क्यों? बोले जो पेड़ फल नहीं देते हैं, कुछ पेड़ जो है फल भी नहीं देते हैं, केवल लंबी लंबी शाखा हो जाते हैं। तो ऐसे पेड़ों के लगा करके भी फायदा क्या है? तो उसमें शास्त्र में कहता है यदि दैवा फलं नास्ति छाया के न निवार्यते। अरे पेड़ यदि फल भी नहीं दो किंतु छाया तो देंगे, जिस छाया के द्वारा हमारे जीवन शीतल हो जाता है। इसी प्रकार कृष्ण कहते हैं देखो जिस प्रकार सज्जन सज्जन क्या करते हैं, अपने जीवन की परोपकार में ही समर्पित करते हैं। इसलिए सुजना से बजेसांग वही विमुखा जंती नार्थिन। देखो सज्जन कैसे किसको कहा जाता है? सज्जन उसी कहा जाता है जो अपने को जो है परोपकार के लिए ही समर्पित किया है। यहाँ तक भी दुष्ट व्यक्ति भी उसको भी कष्ट देते हैं, तथापि वो दूसरे के भलाई के लिए चेष्टा आदि करते रहते हैं। कभी कभी एक कथा में सुनाता, एक बगीचा था, उस बगीचा में बहुत लंबे लंबे वृक्ष आदि भी था, बड़े बड़े वृक्ष जो है। उस पेड़ में वृक्ष में अनेकों जो है पक्षी घोंसला बनाया है, और रात में समस्त पक्षी जो है ची 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 करते रहते, कलरव करते रहते। पक्षी के स्वभाव है। दिन में सब पक्षी क्या करते हैं, आहार भोजन आदि व आहार आदि ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर रात में शाम सूर्य अस्त होने के पहले ही सूर्यास्त के समय सब उसी बगीचा में ही और पेड़ के ऊपर विश्राम करते हैं। देखो एक दिन एक संत महात्मा
उस बगीचा में आकर के एक पेड़ के नीचे अपने आसन जो है जमा लिया। संत महात्मा के स्वभाव क्या है? रमता जोगी बहता पानी। शाम जहां पर हो गए संत महात्मा भी वहीं पर अपने आसन जमा लिया है और मंत्र जप ध्यान आदि करने लगे। किंतु देखो सूर्यास्त के साथ ही साथ सारे पक्षियां उस बगीचा में पेड़ पर बैठ करके ची ची करने लगे और बीट आदि कर माने पायखाना आदि करने लगे। संत महात्मा के ऊपर भी पढ़ने लगे। संत महात्मा कुछ नहीं बोले। आज समझ, संत महात्मा ऐसे निरभिमानी बैठे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। नित्य प्रत्यह वो पक्षी जो है आकर के उसी पेड़ के ऊपर बैठते हैं और उसी नीचे में जो संत महात्मा आसन लगा करके ध्यान करते हैं, मंत्र जप आदि करते हैं और उनके ऊपर ही पायखाना करने लगे, पक्षी जो बीट करने लगे। किंतु संत महात्मा को भी एक शब्द तो नहीं बोले। कम से कम तो बोल, कम से हाथ ऐसे ताली दे दे तो पक्षी कम से उनके ऊपर से उड़ करके चले जाए। किंतु संत महात्मा वो भी नहीं करते थे, ना कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे ऊपर भी एक कोई कबूतर बैठे तो मैं क्या करूँगा, कम से ऐसे हाथ ताली दे दे, ये कबूतर तुम दूसरी जगह में बैठो है तो मेरा कपड़े क्यों गंदा कर दोगे, करेंगे नहीं करेंगे। किंतु देखो संत महात्मा वो भी नहीं करते थे हैं। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद सब पक्षी ने देखा ये संत महात्मा कैसे निरभिमानी है? हम लोग इनको कैसे हम तंग करते हैं, किंतु ये कुछ नहीं बोलते हैं। एक दिन सब पक्षी विचार करने लगे, चलो इस संत से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करें, संत की सीख है, संत महा से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करें। इसलिए एक दिन वो समस्त सारे पक्षी संत महास के चारों तरफ आकर के घिर करके बैठ गए। कहने लगे महाराज आपको हम लोग ने आपको कुछ कष्ट दिया, किंतु आपने कभी कुछ नहीं बोले है। आपके ऊपर पायखाना पेशाब की और आपके भजन में हम लोग अनेक प्रकार बाधा भी डाली। कैसे डाला? ची 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 चा 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 करते है, किंतु आपने कुछ नहीं बोले। आप अपने भजन में आप मस्त रहे। इससे हमें लगता है आप अत्यंत उच्च कटि के संत महात्मा, आप हमें कुछ उपदेश दीजिए। संत महात्मा दीनहीन कहने लगे, देखो तुम लोग पक्षी जाति है, स्वभाव है तुम्हारे स्वभाव तुम करते रहो। मैं साधु हूं, मेरे स्वभाव भी है, चलो क्या करें। अरे नहीं महाराज, हमारे कल्याण के लिए कुछ आप उपदेश दीजिए। संत महात्मा बोले अच्छा ठीक है, एक मंत्र सिखा देता हूँ। साधु के पास जाओ तो साधु आपको क्या देंगे? मंत्र देंगे नहीं देंगे, सत उपदेश देंगे। मंत्र माने सत उपदेश देंगे। हैं भाई भजन करो, कम से कम दिन में 2 तो माला कर लो, है ज़्यादा कर नहीं पाया थोड़ा कर लो, है इतना ही तो कहेंगे संत महात्मा। है कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम सुबह और शाम को 2 माला कर लो, 4 माला कर लो। क्यों कलयुग में और क्या करना है? हैं और क्या, 2 माला करे तो वही अच्छा है। 2 माला कितने लोग करते हैं वो भी तो देखो ना। है माला तो बहुत कर लेते हैं, कितना माला किया? 3 लाख। हैं 3 लाख तो हरिदास ठाकुर छोड़ करके आज किसी के नाम खत्म ही नहीं आया। हमारे गुरुदेव भी उसमें लिख रहे हैं, भजन रहस्य ग्रंथ में लिखा, जो हरिदास ठाकुर 3 लाख का हरिनाम करते थे, किंतु हमारे गोस्वामी लोग 1 लाख हरिनाम करते थे। है और उसके पूछा चैतन्य महाप्रभु कितने हरिनाम करते थे? हरे कृष्ण कहने के साथ मूर्छित हो जाते थे। हैं पूरा नाम भी करनी पड़ता, नाम तो हम करते हैं कि ठीक है। 2 माला आप इसलिए 2 माला सुन करके आप कहते हो वाह 2 माला, हाँ जी 2 माला ठीक से करे तो ठीक होता
है। 2 रोटी खाओ ठीक से खाओ, 10 रोटी खा लिया ठीक से नहीं खाया तो बात हजम हो जाएगा, है। चलो नाम के लिए हम बता रहे हैं, कह दिए 2 माला करो ना भाई, ठीक से करो, है। 1 माला भी करो, है, ध्यान लगा करके करो, चित्त के एकाग्र करके करो, है। मन तो इधर उधर नहीं भटके, ऐसे करो, है। चलो संत महात्मा ने कहा देखो हम एक उपदेश देता हूँ, सुनो। क्या उपदेश है? इसको आप अच्छी तरह से, है, लिख लो। क्या? एक दिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तीसरी लाइन जाल बिछाएगा, और चौथा लाइन लोभ से फंसना नहीं, है। क्या बोला? लोभ से फंसना नहीं, बस इतना ही तक है। यदि इस मंत्र को 4 लाइन तो मंत्र है, ज्यादा थोड़ी है। एक दिन शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लोभ से फंसना नहीं, बस। सारे पक्षी को बोले चलो संत महात्मा की ये मंत्र याद कर लो। संत महात्मा बोले अच्छा, एक पक्षी बोले जो ठीक है। इसके बाद संत, हाँ जाने की संत महात्मा मैं तो जा रहा हूँ स्थान से। संत महात्मा बोले देखो जाने के पहले धन्यवाद, आप लोग के निकट एक बात बता देता हूँ, यदि आपके जीवन में कोई ऐसे स्थिति हो जाए, है, विपद आ जाए, तब मुझे स्मरण कर लेना और इस मंत्र को याद करके जप करना, देखा आपके सारे विपद नष्ट हो जाए। ऐसे कह के संत महात्मा उस स्थान से चले गए। समय की बात होता है, एक से करते करते 2 3 4 महीने बीत गया। कुछ पक्षी मंत्र जपा, कुछ नहीं जपा। जैसे गुरुदेव से कितने मंत्र ले लेते हैं, कितने शिष्य हो जाते हैं, इसके बाद माला को कहाँ रखते हैं? ऊपर टांग देते हैं। अभी वो बच्चा बता रहे हैं मुझे, जो मेरा मामी से लिया, फिर रख दिया, फिर दूसरे से लिया, वो भी टांग दिया, बता रहे थे। बोले क्यों करते नहीं है? मैंने पूछा, मामी के पूछो क्यों नहीं करती है? बोले मन नहीं लगता है। अरे मन लगेगा तब तो करो, नहीं लगने पर भी करना चाहिए ना। किंतु कुछ लोग बस सोचते हैं मन नहीं लगता क्या करें, हैं? आज समझे, अपने भी कहते हैं मन चंगा तो कठोरी दे गंगा, अपने कहा देते हैं। तुम्हारे मन को भी चंगा नहीं होगा, कठोरी में की गंगा नहीं दर्शन नहीं करे। बेकार की बात छोड़ो सब, हरिनाम कर बेटा, है। अरे थोड़ी सी कर लो, नियम होनी चाहिए, है। अच्छा चलो, वो पक्षियां जो कुछ जो है मंत्र जप करने लगे, कुछ नहीं किया। कुछ में 2 बार करते थे, 1 बार करते हैं, 1 बार करते, कभी करते कभी नहीं करते, चले गए। एक दिन वास्तव रूप में एक शिकारी आ गया, है। और शिकारी आकर के क्या की, जाल बिछा, एक दाना डाल दिया, सुंदर सुंदर बासमती चावल के दाना डाल दी, और उसके ऊपर बहुत पतली धागा जो है लाइनर जो होता है उसके जाल बिछा दी, ऊपर से दिखाई नहीं पड़े। और देख करके बस वो शिकारी थोड़े दूर चले गए अपने काम। प्रातः काल होते ही सारे पक्षियां उठे, देखा जो आहा भगवान आज के कैसे कृपा कर दिया, आज हम लोग के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। भजन जो है पेड़ के नीचे ही सब रखा गया। आहा, सारे पक्षियां जो है एक दूसरे के बुला करके कहते आज हम यहीं पर चुन लेते हैं। बहुत सारे पक्षियों की आंख बंद करके सारे बासमती के चावल के जगह खट 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 करके चुनने लगे। पक्षी के स्वभाव होते हैं ना, एक समय ले करके गले के नीचे रख दे, पूरा खाते अंदर नहीं रख, यहाँ पर रख देते हैं। इतने समय शिकारी दूर से देखा सारे पक्षियां तो जाल के ऊपर दाने को सब चुन रहे। तो उसने क्या कि शिकारी ने दूर से जो है रस्सी को खींच दिया, और खींच देने के साथ ही साथ वो सारी पक्षियां जाल के अंदर में आ गया। छटपटाने लगे सब। अभी क्या करें? शिकारी सोचने लगे पक्षी कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे जाल में ही है, बंद है। चलो मैं लघु शंका करके आता हूँ। लघु शंका समझते हो? पेशाब करके आ चले गए थोड़ा दूर, और सारे पक्षी यहाँ
झटपट करने लगे, क्या करें। एक पक्षी दूसरे पक्षी बोल भाई क्या करें। बोले बात सत्य। बोले हाँ संत महात्मा जो मंत्र दिया था, मंत्र की क्या है। बोले याद है तेरी। बोले थोड़ा पहली लाइन तो याद है, एक दिन शिकारी आएगा। दूसरी बोले अच्छा तू बताओ दूसरी लाइन क्या है, जाल बिछाएगा। तीसरी बोले यार बताओ तीसरी लाइन क्या है, दाना डल गया, दाना तो डाल गया। और चौथा लाइन बोले वो तो भूल गया। लोभ से फंसना नहीं भाई, लोभ से हम तो फंस गया है। भजन की बात लालसा से हम यहाँ पर बस फंस गया, क्या करें। बोले अभी क्या करें, जो तो होने वाला है तो हो ही गया, अभी क्या करें। बोले संत महात्मा कहा था यदि जीवन में कोई संकट आ जाए है, मुझे स्मरण कर लेना और इस मंत्र के जप कर है, और थोड़ा अपने भी चेष्टा कर लेना। देखो सारे पक्षी ने क्या कि उस मंत्र के जप करने लगे। ये संत महात्मा के स्मरण करके वो मंत्र जप करने लगे और अपने पंखा के जो है धीरे धीरे ऐसे हिलाने लगे। देखते देखते सारे पक्षी जो जाल में अंदर होते हुए पर भी आकाश के ऊपर चले गए। शिकारी दूर से देखे ये क्या हो गया, सारे पक्षी उड़ करके कैसे जा रहे जाल के अंदर है। किंतु निकट में एक विशाल नदी था और नदी के जल जो है बहुत तीव्र गतिशील था, डायमंड हार्बर के भांति इतने तीव्र गति और विशाल भी नदी था। वो कैसे और बस कुछ दूर जाने के बाद पक्षी समेत वो जाल दूसरी नदी के तट पर जाकर के धमास करके गिर गया है। देखो शिकारी सब देख रहे, किंतु शिकारी तो नदी पार कर जा नहीं सकते। और देखो आश्चर्य की बात है, वो पक्षी जब गिरा ना जाल से, और उनके जो मुंह में जो जितने भी वो रखा था दाना रखा था वो क्या कर दिया, निकाल दिया है, वॉमिटिंग कर दिया। और आश्चर्य की बात है भगवान कैसे संयोग है, और उसी नदी के तट पर कुछ चूहे रहता था। चूहा सुंदर बासमती चावल के सुगंध प्राप्त करके पा करके आकर के उस दाल क्या हो गए जाल के कुट 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 कर काट दिया है। और पक्षी सारे पक्षियां जाल से बाहर निकल के उड़ करके चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है। इससे शिक्षा क्या है, हम भगवान के प्रति विश्वास रखें और अपने साधन भजन भी करें। यहाँ पर मेरी जो कथा मैं बताया, सुजान जो होते हैं वो परोपकार करते हैं। दुर्जन जो होता है उनके स्वभाव है दूसरे की सताना, कष्ट देना। आइए जिस कथा प्रसंग हम आलोचना कर रहे थे, यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण और वृक्ष के देख करके जंगल के समस्त वृक्ष आदि को देख करके सखाओं के लक्ष्य करके कहने लगे, देखो ये समस्त वृक्ष आदि कैसे सुजन यानी साधु के भांति परोपकारी है। मनुष्य मात्र ही इसी प्रकार परोपकारी होनी चाहिए। इस प्रकार पत्र पुष्पं फलच्छाया मूल बलकदादि रुचि भी गंध निर्जास विस्माति तो कस्मै कामन वितन्नते। देखो ये पुष्प की ये पेड़ों की कैसे महिमा सुनो। स्वयं भगवान कह रहे हैं एक एक करके, इनके पत्र पुष्प फल छाया मूल छिलका और लकड़ी ये समस्त क्या है, यह कि इनकी भी कोई पेड़ के भी जला भी दे उससे क्या होता है, भस्म होता है, माने छाई निकालता है, वो भी दूसरे की ही परोपकार लगते हैं। ऐसे इसलिए ये वृक्ष की महिमा इतने शास्त्र में बता रहे हैं। इसके कहने के बाद स्वयं भगवान कृष्ण एक सब श्लोक बताया, सुंदर श्लोक सुखदेव गोस्वामी बताया। एतावद जन्म साफलम देहिनाम यह देहिषु प्राणी अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणं सदा। ये श्लोक बहुत सुंदर। एतावद जन्म साफलम देहिनाम यह देहिषु, समस्त प्राणियों की यही कर्तव्य है किसी प्रकार से जो है परोपकार में अपने को समर्पित करें।
कैसे उपकार करें? प्राण अर्थ धिया वाचा है श्रेय आचरण सदा। शरीर दे करके, मन दे करके, वचन दे करके और अर्थ आदि दे करके ही लोगों की सेवा आदि करें। ये कहते एतावत जन्म साफलम देहिनाम देहिषु प्राणी अर्थ धिया वाचा। यदि अर्थ के द्वारा भी सेवा करते हैं, वचनों के द्वारा, अथवा किसके द्वारा कहते हैं? अर्थ के द्वारा। यदि भगवान जैसे जिस प्रकार दिया, यदि आपके पास अर्थ है, उस अर्थ के क्या करो? भगवत सेवा में लगाओ। है यदि भगवत सेवा में अर्थ नहीं लगाया, बेकार हो जाएगा सब। है चोर डेके दुष्ट बदमाश आकर के लूटपाट करके लेकर के चले जाएगा, है कि नहीं? है और शरीर के द्वारा सेवा आदि करो, है वचन आदि के द्वारा, सुमिष्ट वचन आदि के द्वारा परोपकार करो। सुंदर कथा आदि, भागवत कथा आदि के द्वारा ही परोपकार होता है। सबसे परोपकार क्या होता है? वचनों के द्वारा, भगवत कथा आदि के द्वारा। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें जन्म साफलम, जन्म साफलम एतावत निरंतर हित आचरणम, भगवत कथा सेवनम, भगवत कथा श्रवण आदि के द्वारा, कीर्तन आदि के द्वारा। जितने प्रकार की परोपकार है, सर्वश्रेष्ठ परोपकार क्या है? भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितं कलमसाहपहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपी गीत में भी कहा गया, स्वयं श्रीमती राधिका इस कीर्तन के जो है सबके कीर्तन करने लगे। गोपी गीत में ये जो तब कथामृतम, इस श्लोक स्वयं राधा जी ही अपने मुखारविंद से कीर्तन करें। भगवान की कथा कीर्तन ही मनुष्य जीवन की एकमात्र उद्देश्य है, और कोई कारण नहीं। यहाँ किस लिए दिया? भगवान कथा आदि कीर्तन यही अमृत स्वरूप है। इसमें अंतिम श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं इति प्रवालस्तवक फल पुष्पोदय कोरी तरुणांग नस्र शाखानांग मद्दतो जमुनांगता। इस प्रकार स्वयं भगवान वो समस्त वृक्ष आदि के अभिनंदन करते हुए और समस्त गोपालों के साथ जमुना में स्नान आदि की, और स्नान आदि करके आगे चलने लगे। वंशा क्रोधश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।